एक बार की बात है, सूरजपुर गांव में एक दुखी राम नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके पास अपना रहने के लिए घर भी नहीं था। वह दूसरों के घर के आगे सो जाता था और उसे पैसे कमाने का बहुत ही ज़्यादा लालच था। इसलिए वह कभी तो किसी का कत्ल करने की सोचता और कभी किसी तरीके से पैसे कमाना चाहता था। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। उसके दिमाग में एक दिन एक सुझाव आया। वह जंगल की ओर जाने लगा। बाजार से चुड़ैल वाले कपड़े खरीदकर जंगल में जाकर चुड़ैल वाले कपड़े पहन लेता है और गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इतने में ही सूरजपुर गांव में एक अंधेरी रात हो जाती है और चांद की चांदनी में वह लोगों के घरों की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर में वह एक घर का कुंडा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत समय तक भी वह कुंडा उस लड़के से नहीं टूटता। वह चुड़ैल होता तो एकदम उस कुंडे को तोड़ देता। थोड़ी देर में वह कुंडा खोलकर उस घर के अंदर घुस जाता है और देखता है चोरी का माल कहाँ मिलेगा। जैसे ही घर वाले उसे देखते हैं चुड़ैल के रूप में, वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। वह उनके कमरे में आ जाता है और उसे एक अलमारी दिखाई देती है। वह अलमारी में से सोना चांदी चुराता है और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन गांव में सभी इकट्ठा होते हैं और उनकी एक सभा होती है। किशन कहता है, रात मेरे घर चुड़ैल आई थी और मेरा सारा कीमती सामान लेकर चली गई। इस बात को सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं, इसी तरह चलता रहा तो हमारे पैसे वह चुड़ैल चुरा कर ले जाएगी। किशन कहता है, चलो दुखी राम के पास चलते हैं, वही कुछ हमारा निर्णय करवाएगा। वह घर के बाहर रहता है, शायद उसने वह चुड़ैल देखी हो। लेकिन दुखी राम तो अपना एक अच्छा घर भी बना लेता है और सोने के बिस्तर पर सो जाता है और आराम से अपनी नींद निकालता है और कहता है, वाह, आज तो क्या मज़ा आ रहा है। मैं रात को भी ऐसे ही चोरी करने जाऊंगा और कुछ दिन बाद इससे भी बड़ा घर खरीदूंगा और अपनी अच्छे से जिंदगी गुजारूंगा। अगली सुबह होने पर वह फिर से जंगल में आ जाता है और चुड़ैल का रूप ले लेता है और वहां से जाने लगता है। वह जाते जाते बहुत ज़्यादा थक जाता था क्योंकि वह जंगल बहुत ही बड़ा था। वह रामू के घर में घुस जाता है और रामू भी उस उसे चुड़ैल को पीछे से देख लेता है। लेकिन रामू भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरा और उसके पीछे पीछे उस चला गया। चुड़ैल को एक अलमारी दिखाई देती है। वह फिर से वहां से अपना कीमती सामान उठाती है और वहां थोड़ी देर लौट कर वहां से चली जाती है। पीछे से रामू आ जाता है और वो भी चुड़ैल के धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। चुड़ैल कुछ ही समय में जंगल में पहुंच जाती है और रामू भी चुड़ैल के पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाता है
वह चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल एक जंगल में आई है और किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। फिर वह थोड़ी देर में जैसे ही वह अपने कपड़े चेंज करता है और रामू उसे देख लेता है और रामू इस घटना को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। ये तो कोई चुड़ैल नहीं, ये तो अपने गांव का दुखी राम है। वह भी दुखी राम के पीछे गांव चला जाता है और यह बात गांव वालों को बताता है। गांव वाले रामू की बात पर विश्वास नहीं करते। रामू कहता है, तुम एक बार मेरी बात पर विश्वास तो करो। थोड़ी ही देर में वह गांव वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। चुड़ैल दोबारा से वहां आती है और वहां सब खड़े थे, वो सब पकड़ लेते हैं। चुड़ैल कहती है, चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। लेकिन वह चुपचाप खड़े रहते हैं और कहते हैं, जाओगी तो तुम आज। चुड़ैल कहती है, तुम्हें मुझे पता नहीं है, मैं एक चुड़ैल हूँ। और गांव वाले उसे मारने लगते हैं और वह कहती है, पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन चुड़ैल थोड़ी देर में माफ़ी मांगने लगती है और गांव वालों के पैरों में नीचे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल उनके सामने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भीख मांगती है और वो कहते हैं, जो चोरी करा हुआ हमारा कीमती सामान है वो सब हमें वापस चाहिए। और थोड़ी देर में वह चुड़ैल वाले कपड़े उस दुखी राम से उतरवा देते हैं और दुखी राम कहता है, मैंने तो उन पैसों का घर खरीद लिया है, अब मैं वो पैसे तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा। तुम चाहे तो मेरे घर पर कब्जा कर लो, लेकिन एक कमरा रहने के लिए मुझे भी दे देना। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।